वेमेन आर पावरफुल अगर उनकी पोटेंशियल को ट्रू सेंस में रियलाइज़ किया जाए। वेमेन अगर पॉलिटिक्स या लीडरशिप में आती हैं तो उनका एक नया पर्सपेक्टिव और समाज के नए इश्यूज बाहर निकल के आते हैं। वेमेन ब्रिंग मोर कंपैशन इन लीडरशिप। इनफैक्ट अगर आप हिस्ट्री में भी जाएं तो हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में गांधीयन फेज ऑफ मूवमेंट का एक बड़ा अचीवमेंट ये होता है कि विमेन पार्टिसिपेशन फ्रीडम मूवमेंट में इस फेज में काफ़ी ज़्यादा होता है। सिमिलरली अगर किसी देश का, किसी समाज का अगर हमें एक बेहतर डेवलपमेंट चाहिए तो ऑब्वियसली मेल एंड फीमेल का इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। सो इसी डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के अराउंड रिसेंटली एक फिनोमेना बिहार इलेक्शन में निकल के आता है जिसे हमें एनालाइज करना है। सो द हिंदू का एडिटोरियल है ये, बिहार इलेक्शन वुमेन वोटर्स आउट नंबर्ड मेन। तो हमें समझना है कि जो वुमेन का वोटिंग नंबर्स ज़्यादा हुआ, क्या ये एक आइडियोलॉजिकल शिफ्ट है या जस्ट नॉर्मल फिनोमेना है। सो द हिंदू में ये जो एडिटोरियल आया था जिसका टाइटल है आपका क्वालिफाइड सक्सेस, मेल आउट माइग्रेशन एंड कैस्ट ट्रांसफर्स मेक वुमेन्स टर्न आउट हायर इन बिहार। सो बिहार का इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका है। सरकारें जहां बननी होगी वो बन जाएंगी, बट इसके जो स्टैटिस्टिक्स निकल के आए, जो फैक्ट्स निकल के आए, उस पर हमें देखना है ये एनालिसिस। तो इसमें देखा गया कि देयर वेयर 4.3 lakhs मोर वुमेन वोट्स दैन मेल वोट्स। 4.3 lakhs वुमेन के वोट्स के नंबर ज़्यादा है। पॉइंट ये है, और यहाँ पे एक और एंगल ये भी है कि जो रिसेंटली स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ उसमें वुमेन का रजिस्ट्रेशन काउंट मेल के कंपैरिजन में काफ़ी कम है, दैट इज़ 42 lakhs। So 42 lakhs women were less registered in a special intensive revision। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक इंटरप्ले ऑफ फेनोमेना है जहाँ पे हमें हर पर्सपेक्टिव को देखना चाहिए। तो इसमें तीन फैक्टर्स में ये एडिटोरियल देख के एनालाइज करके कंक्लूजन तक पहुँचने का कोशिश करता है। सो मेन पॉइंट आपको वुमेन पार्टिसिपेशन, वुमेन का वोटिंग नंबर्स को कॉन्टेक्स्ट में लेके चलना है और एडिटोरियल को फ्लो को समझना है। इसमें तीन फैक्टर्स जो है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो कि हाल में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में भी रहा है। फिर इसी में ऑब्वियसली जब हमारे देश में इलेक्शंस होता है तो एक वेलफेयर पॉलिटिक्स का एंगल हमेशा रहता है। तो इस वुमेन के हाई नंबर्स को इस एंगल से भी एनालाइज करना है कि वेलफेयर पॉलिटिक्स कितना बड़ा रोल प्ले करता है। और डेमोग्राफिक का जो रियलिटी है, मेल का पॉपुलेशन कैसा है, फीमेल का पॉपुलेशन कैसा है, माइग्रेशन कैसा है, इन माइग्रेशन कैसा है या आउट माइग्रेशन कैसा है। तो इन तीनों फैक्टर को लेके ये एडिटोरियल वुमेन का जो वोटिंग नंबर ज़्यादा है उसको एनालाइज करने का कोशिश करता है। सबसे पहले आते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का कॉन्सेप्ट ये है कि रिसेंटली अगर आपका इलेक्शन होने वाला है तो हर असेंबली का, कंस्टिट्यूएंसी का इलेक्टोरल रोल्स प्रिपेयर किया जाता है। वो टाइम टू टाइम अपडेट किया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू। तो अभी जो ये रिवीजन हुआ उसमें एक चीज़ निकल के आया कि जो नेट एक्सक्लूजन है, जो भी वोटिंग्स के, जो वोटर्स के इलेक्टोरल रोल्स थे उसमें जो एक्सक्लूजन हुए उसमें वुमेन ज़्यादा सफ़र किया। इनफैक्ट द हिंदू के एनालिसिस से ये निकल के आता है, जो इन्होंने एडिटोरियल में लिखा है कि 18 से 29 के एज में जो वेमेन है जो मैरिज के बाद जो माइग्रेशन किए वो ज़्यादा सफ़र किए, वो पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी से एक्सक्लूड कर दिए गए। इनफैक्ट इसकी भी श्योरिटी नहीं है कि वो जहाँ माइग्रेट किए वहाँ पे वो इलेक्टोरल रोल में इंक्लूड हुए कि नहीं। ये आपका डेटा निकल के आता है कि इस बार जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ, जो वुमेन के वोटर रजिस्ट्रेशन हैं, वो टोटल वुमेन जो है पहले से काफ़ी घट गया जेंडर रेशियो के लेवल पे। इनफैक्ट कुछ एक साल पहले ये जेंडर रेशियो वुमेन टू जो मेल का जो था जेंडर रेशियो आपका इलेक्टोरल रोल्स में वो 907 था, बट इस बार ये 892 हो गया।
सो एक ये जो है ये काफ़ी मतलब पर्सपेक्टिव ऐड कर रहा है। ये हमें देखना होगा कि एक तो वुमेन का नंबर, वोटिंग नंबर बढ़ा भी है और एट द सेम टाइम इनका रजिस्ट्रेशन घटा है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे एक समझ में आता है कि ऑब्वियसली इज देयर एनी आइडियोलॉजिकल शिफ्ट और नॉट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, सिंस इट इज़ द इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन है, बिहार का इलेक्शन है, तो वुमेन का अगर नंबर ज़्यादा आया तो हमें ये इम्पैक्ट देखना है कि वुमेन का नंबर, वोटर नंबर्स, वोटिंग नंबर्स ज़्यादा होने की वजह से इलेक्शन के रिजल्ट पे कैसा इम्पैक्ट होगा, एक पर्सपेक्टिव वो डील कर रहा है ये एडिटोरियल। सो इसमें ये बताना चाह रहा है कि वुमेन का जो वेलफेयर है, अगर ऐसा है कि वुमेन ने ज़्यादा वोटिंग किए हैं तो जो रिसेंटली जो नीतीश कुमार की जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा बेनिफिटेड होगी, क्योंकि लास्ट 2 डिकेड से उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट पे ज़्यादा काम किया, या उनका एक ऐसा एजेंडा है कि वो वुमेन एम्पावरमेंट को फोकस कर रहा है। अब है कि रिसेंटली सितंबर में ये इलेक्शन शुरू होने से पहले आपका नीतीश कुमार का ये जो एनडीए गवर्नमेंट है, जो अलायंस है, ये मिलकर एक मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लॉन्च करते हैं, जिसमें हर वुमेन को 10,000 रुपया का कैश ट्रांसफर दिया जाता है। तो यह भी एक फैक्टर्स आप मान सकते हैं कि जो लास्ट मोमेंट में इलेक्शन के समय जो कैश ट्रांसफर दिया जा रहा है, जिसकी वजह से वुमेन ज़्यादा ये हो गया है, लाइक अलर्ट हो गए कि चलो दे आर गेटिंग कैश ट्रांसफर, सो दे विल गो फॉर द वोटिंग। और इसमें एक और जो फैक्टर है कि जो एडिटोरियल ने मेंशन किया है कि ये जो भी आपका कैश ट्रांसफ़र हो रहा था वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बाद भी हो रहा था, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक जस्टिफिकेशन देता है कि ऑलरेडी ऑनगोइंग स्कीम था, सो कोई बात नहीं इस तरीके से। सो आप देख सकते हैं कि पहला पॉइंट क्या था। पहला पॉइंट ये था कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में वुमेन का रजिस्ट्रेशन घट रहा है, फिर भी वोटिंग नंबर्स बढ़ा है। दूसरा पॉइंट ये है कि वेलफेयर पॉलिटिक्स में जब कैश ट्रांसफ़र स्कीम आ रहा है तो ऑब्वियसली वुमेन जो है, वुमेन सेंट्रिक कैश ट्रांसफ़र स्कीम है, तो वुमेन ज़्यादा नंबर में वोटिंग कर रहे हैं। तो यहीं पे आता है जो थर्ड पार्ट है, जो थर्ड एंगल है कि क्या ये एक आइडियोलॉजिकल शिफ्ट है या जस्ट ये एक प्ले ऑफ द फेनोमेना है। तो ऑब्वियसली ऐसे जो होते हैं शिफ्ट कि वुमेन के वोटिंग नंबर्स ज़्यादा आ रहे हैं किसी इलेक्शन में, तो ये माना जाता है कि यहाँ वो वैसे जगह पे होते हैं जहाँ पे हाई डेवलपमेंट के इंडेक्स होते हैं, ठीक है, लाइक केरला जैसा हो गया, या कहीं पे आइडियोलॉजिकल शिफ्ट या पॉलिटिकल कॉन्टेस्टेशन ऐसा होता है लाइक वेस्ट बंगाल। बट बिहार में ऐसा कुछ नहीं है। सो बिहार के डेवलपमेंट इंडेक्स भी कम है और वहाँ पे ऐसा आइडियोलॉजिकल शिफ्ट नहीं पाया गया, बट फिर भी क्यों वहाँ पे ये जो वुमेन का वोटिंग नंबर है वो ज़्यादा बढ़ा, तो इस पे एक सवाल आता है। तो वही इसमें आता है जो थर्ड फैक्टर आता है, वो है डेमोग्राफिक। क्योंकि बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, तो वहाँ के जो मेल होते हैं वो माइग्रेट करते हैं अपने काम को लेके, काम ढूंढने के लिए। सो मेल का जो आउट माइग्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से जिस मोमेंट पे इलेक्शन हो रहा है शायद वो अपने कंस्टिट्यूएंसी लौट नहीं पा रहे हैं। सो दैट्स वाई ये ओवरऑल आपका जो रेशियो जो वुमेन का ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे मेल ऑलरेडी माइग्रेट हो चुके हैं, वो वोटिंग नहीं किए हैं अपने कंस्टिट्यूएंसी में। सो इस तरीके से हम लोग अगर इस चीज़ का कंक्लूज़न देखें तो यही निकल के आता है कि वुमेन का जो वोटिंग नंबर्स बढ़ा है बिहार के असेंबली इलेक्शन में, ये ऑब्वियसली लास्ट मिनट पे कैश ट्रांसफ़र और डेमोग्राफी में जो मेल का माइग्रेशन है उसकी वजह से हुआ है। हाँ, बट एक चीज़ ये भी है जो क्रिटिकल लेवल पे ये एडिटोरियल लास्ट में बोलना चाहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये जस्टिफिकेशन देना होगा, ये रियलिटी देना होगा कि क्यों जेंडर रेशियो जो इलेक्टोरल रोल्स में है ये पहले से ज़्यादा घट गया। ऑब्वियसली ओवरऑल फिर भी ये एक पॉजिटिव फेनोमेना है कि आपका वुमेन्स का वोटिंग नंबर बढ़ रहा है, समहाउ पार्टिसिपेशन बढ़ रही है, बट स्टिल ये सक्सेस को थोड़ा सा क्वालिफाइड या थोड़ा सा लिमिटेड लेवल पे हम सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि इसमें जो फैक्टर इन्वॉल्व हैं वो वेलफेयर पॉलिटिक्स हैं और डेमोग्राफी की रियलिटीज़ है। अगर ये आइडियोलॉजिकल लेवल पे होता, अगर ये एम्पावरमेंट लेवल पे होता, तो ये कि लाइक चलो ये एक मूवमेंट है जहाँ पे वेमेन बहुत ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं, तो ये डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। क्योंकि अगर वेमेन जागरूक होकर वोटिंग करते हैं तो ऑब्वियसली फिर वेमेन डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में पार्टिसिपेट करते हैं, पॉलिटिकल सेक्टर में, सोशल सेक्टर में, इकोनॉमिक सेक्टर में। सो ओवरऑल यही एनालिसिस निकल के आता है।
हमें एडिटोरियल का एनालिसिस करना है यूपीएससी के प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एडिटोरियल के एनालिसिस से आप जो सीखते हैं वो कनेक्टिंग द डॉट्स जो हम बोलते हैं, क्योंकि मेंस के आंसर में लिखने के लिए एक फ्लो मेंटेन करना है, कॉन्टेक्स्ट मेंटेन करना है और डिफरेंट डिफरेंट एंगल को एक जगह लिखना है। तो ये एडिटोरियल उस लेवल पे है कि वेमेन का पार्टिसिपेशन कैसा रहा बिहार के असेंबली इलेक्शन में। हम लोग नेक्स्ट एडिटोरियल में इस चीज़ को और एक डिस्कस करेंगे बिहार के असेंबली इलेक्शन पे, कि कैसे बिहार का इस असेंबली इलेक्शन में जो एनडीए गवर्नमेंट है वो जीतती है, जिसमें वुमेन के हायर वोटिंग नंबर्स भी एक बड़ा फैक्टर रोल प्ले करता है। थैंक यू।